আধ্যাত্মিক গুরু এবং শ্রী অরবিন্দের সহযোগী শ্রীমা শুভ আবির্ভাব দিবস ছিল 21শে ফেব্রুয়ারি। সেই পুণ্যতিথিকে সামনে রেখে এদিন শিলিগুড়ির মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে সকাল সন্ধ্যায় বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হয়। শ্রী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখানে সকলেই শ্রীমার জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীমা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন মানুষকে আলোর পথ দেখাতে। মানুষ কিভাবে দুঃখ কষ্ট জয় করে সঠিক রাস্তায় চলতে পারে তার দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রীমা। এদিন ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মেলে ধরে বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী এবং সমাজসেবী সঞ্জয় গোলেচা। এদিন সকালে শিলিগুড়ি মিলনপল্লী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে শ্রীমায়ের পতাকা উত্তোলন করেন ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন দিলীপ আগরওয়াল এবং সঞ্জয় গোলেচা। এরপর সেখানে আদিতি গ্রুপের ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তার সঙ্গে ছিল তাপস দত্তের দুর্গা স্তোত্র। অনুষ্ঠানে সঞ্জয় গোলেচা যেমন অসাধারণ শ্রীমার আধ্যাত্মিক দর্শন মেলে ধরেন, তেমনি শ্রী অরবিন্দ ভক্ত ললিত গোয়েল, রাজেশ কান্দুই, প্রাঞ্জল আরো সিকে মহতা সহ আরো অনেকে অংশ নেন। শ্রীমার উপর ভক্তিমূলক সঙ্গীত আলোচনায় অংশ নেন ববিতা গোয়েল ছাড়াও সুকন্যা সরকার, ববিতা আগরওয়াল, সুনিতা আগরওয়াল, পিঙ্কি পেরিওয়াল, শীতল কান্দই, ববিতা গোয়েল, সীমা গরুদিয়া, পুষ্প মিত্তাল, মীনা আগরওয়াল, তাপস দত্ত তবলায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে যেসব সদস্য উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন প্রদীপ আগরওয়াল, ললিত গোয়েল, সঞ্জীব আগরওয়াল, বিকাশ গরুদিয়া, বিজয় আগরওয়াল, দীপক আগরওয়াল, চন্দ্রকান্ত মেহতা, গীতা মেহতা এবং অন্যান্যরা। आपने हमारे लिए भौतिक सदी में आकर कष्ट थे, संघर्ष किया, कर्म रास्ता बनाया और आपने ही इस संसार में रोशनी देकर यहाँ की अंधेरा दूर किया, यहाँ का अंधेरा दूर किया। हमें ज्ञान आ रहा है कि हमें अपनी आत्मा को परम ज्योति से मिलाना है जो दिव्य है, और हम अपने आपको आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित कर पाए। और मेरे शरीर की सहन शक्ति को मैं केवल आप पर ही भरोसा करती हूँ और पूरी तरह से आपकी हो जाना चाहती हूँ। मुझे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम बनाए। जो कुछ है आप ही के द्वारा है, सब कुछ आपके अंदर से निकलता है और आप स्वयं हम सब के अंदर निवास करती है। ये परम माँ, मेरे हृदय की गहराई में मैं आपके दर्शन करूं और पूर्ण रूप से अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर पाऊं, यही मेरी प्रार्थना है। महत्वपूर्ण दिन है। हमने श्रीमां श्री अरविंद की चेतना से जुड़कर जाना कि इस धरती पर आने का हमारा क्या उद्देश्य है, और अगर हम थोड़े से भी सचेतन होते हैं, उनकी तरफ खुलते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। चञ्चलं हि मनः कृष्णं प्रमादी बलवृद्धिदम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे नाथ, इस मन को तो आप ही खींचकर अपने में लगा ले तो
ये आप में लग सकता है। मेरे द्वारा तो इसको बस में करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है और यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है, और फिर यह चंचल होने के साथ साथ उतना ही जिद्दी है और बलवान भी, और इसमें बस में करना बड़ा ही कठिन है। तो मैं इसे बस में कैसे करूं? हाँ माँ, हम तेरा योग करना चाहते हैं, पर ये मन मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा बन रहा है, तो हम मन को कैसे साधें? ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है भगवती माँ की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है कि हम सेंटर से जुड़े। हम सभी सत्संग में आते हैं। श्री माँ श्री अरविंद की शिक्षा को संजय भैया हमें अपने अनुभव के साथ बहुत ही सरल भाषा में सुंदर सुंदर उदाहरणों के साथ हंसते हंसाते नई नई भाव भंगिमाओं के साथ सिखाते हैं। उनकी वाणी हमारे लिए अमृत तुल्य है। भैया ने मन के ऊपर वर्कशॉप करवाई थी और गीता की क्लासेस भी चल रही है हमारी, तो उसी के कुछ पॉइंट्स हम मैसेज के द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। श्री माँ हमें बता रही हैं, हमारे मन के अंदर लगातार एक कोलाहल चलता रहता है, जैसे रास्ते में गाड़ी की आवाज की जो स्थिति है वही हमारे अंदर है। लहरें लगातार चलती रहती है हमारे भीतर। इसी वजह से हमारे भीतर पंच तत्वों की जो ध्वनि है इसी कोलाहल के कारण सुनाई नहीं दे रही है। इसी तरह हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। मन, प्राण, शरीर को ही मैं मानना, मोह, अज्ञानता, अहंकार, मूड बदलना, चिंतित होते ही भूत भविष्य सबकी मेमोरी से सबकी पूरी फाइल निकालना, मन को सबसे ज्यादा पावर देना कि कोई भी सूचना आए तो सबसे पहले बुरी चीजों की कल्पना में खो जाना, और भौतिक मन के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह से रोगग्रस्त कर लेना। इसी मन को अपने आप को बुद्धिमान समझना, और यही मन का हिस्सा इंद्रियों में रहता है और हमें ट्रिगर करते रहता है और पूरी तरह से संसार के आकर्षणों में बस कर देता है। हम अपने वास्तविक स्रोत से कट जाते हैं। यही हमारे योग करने में बाधा देती है। यह तो हो गई हमारी फितूर मन की हरकतें, फितूर मन की बातें, जिन पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तब हम समझते हैं हमारे दिव्य परम गुरु श्री कृष्ण हमारी समस्या का निवारण किस तरह से बता रहे हैं। उत्तरेत आत्मनात्मानम् आत्मानं वसादयेत् आत्मेव यात्मनो बन्धुः आत्मेव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपना उद्धार करे या पतन यह उसके हाथों में होता है। ईश्वर ने उसे वह समझ दी है कि वह अपना अच्छा और बुरा समझ सके। अब यह उन पर होता है कि या तो वे अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को बस में करके तथा उन्हें ईश्वर प्राप्ति की राह में लगाकर अपना कल्याण कर ले, या फिर उन्हें सांसारिक भोगों तथा इच्छाओं की पूर्ति में लगाकर अपना पतन कर ले, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही स्वयं के सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। इसके लिए श्री अरविंद कहते हैं, अपने आप को साधक बनाने के लिए, योग करने के लिए मन को साधना होगा। सबसे पहले अंतर से चाहत होनी होगी। यही मन मित्र, यही मन शत्रु होता है। इसी खेल को हमें समझना होगा। हमें अपने आदत के अनुसार ना करके अपने ध्यान, अपने अटेंशन को फोकस करना है। मन को सबसे पहले अपने आप से अलग करना है। मन स्थिति के प्रति कॉन्शियस होना है। मन का मालिक बनना है।
और मन के अवेयरनेस के प्रति चैतन्य होना है, दृष्टा बनना है। हमें ये समझना है जहाँ जहाँ हमारा टेंशन है वहीं वहीं हमारा मन है। इस पर हर वक्त फोकस करना है, एनालिसिस करना है स्वयं को कि हम हर वक्त मन के किस स्तर में हैं। हमें खुद से खुद का परिचय जानना है। और हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि मन को नीरव होना सीखना होगा, चेतना का स्तर बढ़ाना होगा। मन के रंग बदलते रहते हैं, हमें इसे प्रयास के द्वारा बदलना होगा। मंत्र जाप का अभ्यास करना होगा और इस मंत्र जाप का मन, प्राण, शरीर तीनों पर प्रभाव पड़ता है। जप को प्रेम, श्रद्धा, आस्था और समर्पण के हिसाब से करना है। मंत्र जाप हमें ऐसा करना है कि चेतना का आरोहण हो और संकल्प ऐसा लेना है कि जब तक हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, जब तक हमें करते रहना है। मन को मन से मुक्त करना है। यह तो बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अपने आप को हर समय हर संभावना के प्रति खुला रखना है और स्वीकार भाव रखना है। हमारे अंदर एक आस्प्रिया बनी रहे। सबसे ज्यादा अच्छा होगा हमारे अंदर उत्सुकता ज्यादा ना हो कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। हमेशा एक आनंद के साथ परमात्मा पर, अपने आप पर, अपने हर रिश्तों पर पूर्ण विश्वास रखना है। सबसे बड़ी बात धैर्य रखना, अधीर होकर कुछ नहीं करना है। शांत होने के लिए धीर मना होना है। हमारे दिव्य गुरु यह भी कहते हैं, तुम अपनी चेतना को समेटकर उच्चतर चेतना में चले जाओ, जो कि तुम्हारी साधारण मन से ऊपर की चेतना है। और जो तुमको वहां प्रकाश मिलता है वह मन को शांत कर देगा। हर पल उच्च चेतना का आह्वान करना, उनकी उपस्थिति को हृदय में महसूस करना, तभी हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें संकल्प की दौरी से हमारी पंच तत्वों के द्वारा बना हुआ शरीर, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ उपहार है, उसको अनुभव करना है और श्री कृष्ण को आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में हमें देखना है, जो हमें अंतर के प्रकाश के लिए, मानवता के लिए, परफेक्शन के लिए, सौंदर्य के लिए, आध्यात्मिक सफलता के लिए, इस संसार में रहते हुए संपूर्ण रूप से हमारे अंदर बैठी हुई आदि भगवती शक्ति माँ को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। उनका अनुसरण करके उनके चरित्र को हम उतार लें और हमारा चरित्र का प्रेम आत्मा बन जाए, तब संपूर्ण रूप से हमारी चेतना दिव्य चेतना में रूपांतरित हो जाएगी। जिस कार्य के लिए आज विशेष दिन शुभ अवसर पर श्री माँ का धरती पर अवतरण हुआ था, वो कार्य चरितार्थ हो जाएगा। अंत में हमारी श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में यही प्रार्थना है कि वे हमारे मन को साधने में हमारी सतत मदद करें। मैं चंद्रकांत ममता, कोऑर्डिनेटर डिवाइन लाइफ मिशन सर्कल। साथियों, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है आज के विशेष दिन में। आज पूरे विश्व में एक नई चेतना का जन्म हुआ, जिसे हम श्री माँ के नाम से पुकारते हैं। श्री अरविंद, जो कि फ्रीडम फाइटर के बाद आध्यात्मिक जीवन में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो उनकी जितनी भी रचनाएँ, उनकी जितनी भी विधाएँ, उनकी जो भी विशेषताएँ थी, जो कि आध्यात्मिक जगत में विश्व को एक नया रूप देने के लिए प्रेरित हुई थी, उसको उनके निधन के बाद इस पूरे विश्व में श्री माँ ने ही नए रूप में उस संदर्भ को हमारे सामने पेश किया। और हम आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि 21 फरवरी, जो कि श्री माँ का जन्मदिन है, हम इसे विशेष रूप से मनाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं उनकी इस चेतना से इस संसार को, इस विश्व को एक नई आशा और एक नई जीवन।